हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो भी बच्चे अभी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं 2026 का, चाहे वो बच्चे 10th के हो या फिर 12th के हो, बच्चों ये ग्रामर आपको 100% रहेगा पेपर में। और मैं आपको प्रूफ भी बताती हूँ कि इसमें से ही ग्रामर आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगी आपको, और उसके बाद बच्चों मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी सारी चीज़ें। और ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी वीडियो, सिर्फ 20 से 25 मिनट की वीडियो के अंदर मैं सारा ग्रामर आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव आने वाली हूँ आज। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में आपको क्या क्या रहेगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो का ग्रामर रहेगा, एज वेल एज का आएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज का ग्रामर रहेगा, नो सूनर दैन का रहेगा। उसके बाद बच्चों रेटोरिकल क्वेश्चन, नो सूनर दैन उतना ज़्यादा नहीं आता, बट रेटोरिकल क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। स्पॉट द एरर कंपलसरी रहता है। इन्फिनिटिव, चेंज द वाइज, और यूज ऑफ दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच भी उतना ज़्यादा कभी नहीं आता पेपर में। और टेंसेस कंपलसरी आता है बच्चों, क्वेश्चन टैग कंपलसरी रहता है, और यूज टू का भी कभी कभार आता है। बट मैं ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलो अभी एक एक करके शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं क्वेश्चन पेपर में आपको बताती हूँ। देखो आप ग्रामर क्या क्या आया है इसमें से। ये देखो बच्चों, आप अभी ये मेरे पास पेपर देख सकते हो, 2025 का है। मैं पहले प्रूफ बताती हूँ इसमें से आपको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये आया है टेंसेस का ग्रामर। ओके, अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको फाइंड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आया है इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद WH क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आया हुआ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी का ही है, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से ग्रामर रहता है आपको। तो बच्चों अभी सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला नॉट ओनली बट ऑल्सो का सीखेंगे। इजी है, बहुत ही ईजी है। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का बच्चों ग्रामर आपको क्या करना रहता है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, दे स्पॉटेड जूसी एप्पल्स एंड प्लम्प मैंगोज। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला जाता है यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज, ये सेंटेंस यहाँ तक है। तो क्वेश्चन में आपको बोला जाता है यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? हम दो चीज़ें पहले, हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का ग्रामर सीखते वक्त दो चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक एप्पल है, एक दूसरा प्लम्प मैंगोज है। मतलब कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में कोई दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई दो एक्शंस हो सकती हैं, या कोई दो अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जूसी एप्पल्स और प्लम्प मैंगोज हैं, तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में अब हमें यहाँ पे एंड दिख रहा है। तो करना क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। इस एंड को हटा के कंपलसरी पहले इतनी चीज़ याद रखो, एंड को हटा के बट ऑल्सो डालना होता है। लेकिन नॉट ओनली कहाँ पे डालेंगे? तो एक चीज़ से पहले नॉट ओनली डालेंगे और एंड के जगह पे बट ऑल्सो डालेंगे। तो यहाँ पे देखो दे स्पॉटेड, अब एक चीज़ कौन सी है? जूसी एप्पल और दूसरी प्लम्प मैंगोज। तो इस चीज़ से पहले नॉट ओनली डालना है। तो दे स्पॉटेड नॉट ओनली जूसी एप्पल्स, मतलब कि जूसी एप्पल से पहले क्या आएगा? नॉट ओनली, नॉट ओनली, फिर जूसी एप्पल्स, एंड के जगह पे क्या आएगा बच्चों? बट ऑल्सो, प्लम्प मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। बाकी का है वैसा। अब एक सेंटेंस बताती हूँ, आई बाउट अ न्यू बैग एंड बुक्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? एक न्यू बैग है, एक बुक्स है। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, न्यू बैग के पहले क्या आएगा? नॉट ओनली, और एंड के जगह पे क्या आएगा? बट ऑल्सो। आई बाउट नॉट ओनली न्यू बैग बट ऑल्सो बुक्स। ईजी है ना? ये समझ गए नॉट ओनली बट ऑल्सो का? एक चीज़ से पहले नॉट ओनली डालना है, एंड को हटा के बट ऑल्सो डालना है। हो गया? चलो अब नेक्स्ट एज वेल एज का देखते हैं। ये तो बच्चे बच्चे का खेल है। एज वेल एज का देखो, आई हैव 2 पेन्स एंड पेंसिल। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाता है यूज एज वेल एज, एंड को हटाओ एज वेल एज डालो। तो आई हैव 2 पेन्स, एंड के जगह पे क्या डालना है? सिर्फ एज वेल एज पेंसिल्स। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट ग्रामर पे आते हैं हम, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ पे यूज करते हैं। कैन जो होता है वो एबिलिटी दिखाता है, परमिशन दिखाता है, और प्रोबेबिलिटी दिखाता है। मतलब कि किसी चीज़ की कितनी काबिलियत है, किसी से हमें परमिशन लेना है, या फिर चांसेस कितने हैं, ये कैन दिखाने का यूज़ करता है वर्ड। कुड भी यही सब चीज़ें दिखाता है, बस जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो बताता है। मे एंड माइट क्या बताता है? मे और माइट पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, इतने % हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। बोलते हैं ना मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी वैसा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है, और डिज़ायर्स को दिखाता है। ठीक है, डिज़ायर्स मतलब कि हमारे जो ख्वाहिश होती है ना, उसको
एक्सप्रेस करता है। मस्ट जो है वो कंपल्शन और ऑब्लिगेशन दिखाता है, मतलब कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। शुड जो है वो सजेशन दिखाता है, मतलब कि किसी को हम सजेस्ट करते हैं ना कोई चीज़, या फिर एडवाइस। और विल जो है ना वो कभी हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और इन्विटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। हमने एग्जाम उसमें भी देखा था, मैंने पेपर में भी आपको दिखाया था तब से कि एक मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे आया था चूज द करेक्ट मॉडल रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी बाय शोइंग ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन कौन सी चीज़ें दिखाती है, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पे ये देखो, द कॉन्स्टेंट चेंज मे रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड लर्निंग। तो ये मे को हटा के ऑब्लिगेशन दिखाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी डालना था। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन कौन दिखाता है, हमने देखा मस्ट दिखाता है ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, यहाँ पे कंपल्शन। कंपल्शन और ऑब्लिगेशन दोनों के लिए कौन यूज होता है बच्चों, मस्ट यूज होता है। तो देखो, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली शोइंग कंपल्शन। तो वी कैन को हटाओ, मस्ट डालो, वी मस्ट एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, द कॉन्स्टेंट चेंज मे रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। तो यहाँ पे मे के जगह पे क्या आएगा बच्चों, मस्ट। द कॉन्स्टेंट चेंज मस्ट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। तो ईजी है ना। मॉडल ऑक्सिलरी के ग्रामर के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ें याद रखना है, कौन सी चीज़ क्या बताती है, ये याद कर लो, हो जाएगा। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं WH क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WH क्वेश्चन के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना होगा। इसमें वर्ब के 3 फॉर्म्स को आपको याद करना होगा। वर्ब अगर क्वेश्चन में नहीं होगा तो डू, डज और डिड का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे डू, डज और डिड, ये डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए है, डिड वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए है, और डज वर्ब के साथ अगर यस होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बट उसके साथ यस होगा तो हम डज का यूज़ करते हैं। इसके लिए बच्चों आपको WH क्वेश्चन के लिए मेन एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WH वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो WH वर्ड पहले लेना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके आगे जो भी सेंटेंस होगा वो कंटिन्यू करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे समझते हैं हम कैसे करना है इसको। एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन। यहाँ पे ये एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन ऐसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में अंडरलाइन दिया जाता है और बोला जाता है कि मेक अ WH क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन बनाओ, आपको बोला जाता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में कौन से WH वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक लिस्ट देती हूँ बच्चों, उसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो WH क्वेश्चंस, ये वर्ड्स आपको याद रखना है। व्हाट का मतलब क्या, व्हाई का मतलब क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हुम किसका, हाउ मच कितने, हाउ मेनी कितना और हाउ कैसे। ये WH क्वेश्चन के लिए लिस्ट याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर्मूले में मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ये चीज़ें याद रहना चाहिए, ही, शी, इट, दे, वी, ये इसको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो WH क्वेश्चन में आपको ये सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, कोई चीज़ जो मतलब कि जिसके अंदर जान नहीं होगी, जिसको हम मतलब अब एक कोई कैट है तो हमको उसका समझो हम उसको फीमेल है या मेल है हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हम इट को यूज़ कर सकते हैं। दे बहुत सारे लोगों के लिए, वी मतलब हम सब, और ये हेल्पिंग वर्ब सबको याद करना है। एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैज़, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। WH का फॉर्मूला क्या है बच्चों, WH क्वेश्चन का WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो डू, डज, डिड का यूज हम करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ। द अटैक केम एट 8 AM, ठीक है। यहाँ पे आपको WH क्वेश्चन बनाना है। अब क्या करोगे इसके लिए, आप 8 AM के नीचे अंडरलाइन है, मतलब कि इस पर से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन बनेगा। अटैक कब हुआ, अटैक कब हुआ, तो टाइम के नीचे अंडरलाइन है, मतलब कि कब हुआ यही पूछेंगे हम। तो कब के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, व्हेन। फॉर्मूले के हिसाब से चलो, WH वर्ड क्या पहले यूज़ करेंगे, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा यहाँ पे,
हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंस में चेक करो, कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब का फॉर्म देखेंगे। वर्ब कौन है यहाँ पे? केम है। केम मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और मैंने आपको बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो क्या यूज करेंगे? हम डिड यूज करेंगे। व्हेन डिड, बाकी का है वैसा। द अटैक मतलब कि ये सब्जेक्ट इसमें कौन है? स्टार्टिंग में जो होता है ना मोस्टली सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन आएगा? द अटैक। द अटैक केम है यहाँ पे, बट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो कम, केम का क्या होगा? कम होगा। समझ गए? द अटैक केम एट 8 AM का क्या आएगा? व्हेन डिड द अटैक कम। अब यहाँ पे देखो, ही वर्क्स फास्ट। अब यहाँ पे ही वर्क्स फास्ट, फास्ट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब कि क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? वो वर्क कैसा करता है? कैसा, कैसे के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हाउ। अब यहाँ पे वर्क्स है, वर्क्स यस है वर्ब के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे? डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम क्या लेंगे? डज लेंगे। सब्जेक्ट क्या लेंगे? यहाँ पे ही है तो ही लेंगे, और वर्क्स का क्या होगा? वर्क होगा, क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना? तो कभी कभी अंडरलाइन दिया जाता है और नहीं, कभी कभी नहीं दिया जाता, तो वो भी बताती हूँ। ये देखो, कभी कभी आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग, व्हेन यूज करो करके यहाँ पे ऐसे कभी कभी बोला जाता है, तो व्हेन के बाद क्या आएगा? मेड। मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। सब्जेक्ट कौन है? आई, और यहाँ पे बाकी का जो मेड का क्या होगा? मेक होगा फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे बचा हुआ और टी। मॉर्निंग नहीं आएगा क्योंकि एक मॉर्निंग के जगह पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ गए ना? इस तरीके से WH क्वेश्चन होता है। चलो, अब WH क्वेश्चन हो जाने के बाद हम देखेंगे नो सूनर देन का। नो सूनर देन का देखो यहाँ पे एज, अब क्या करना होता है? सेंटेंस पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। नो सूनर देन में एज सुन एज ही लेफ्ट द हाउस ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे बोला गया है नो सूनर देन। करना क्या है देखो मैं बताती हूँ। नो सूनर देन में एक चीज सबसे पहले दिमाग में बिठा के लो कि सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले यहाँ पे क्या लगना चाहिए? नो सूनर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर्मूला बताती हूँ। चलो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? नो सूनर, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर देन लेके बचा हुआ सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से? नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो लेंगे, बट नहीं होगा तो वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब कौन है इसमें? लेफ्ट है, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम बच्चों? यहाँ पे डिड लेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है। तो देखो, नो सूनर लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? डिड लिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढो सेंटेंस में कौन है? ही लिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला है, वर्ब कौन है इसमें? लेफ्ट है, तो लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? लीव। बाकी बचा हुआ सेंटेंस लीव द हाउस, लीव द हाउस ये लिखा हमने, लीव द हाउस ये पूरा लिखा। फिर जहां पे कॉमा होता है ना, वहां कॉमा के जगह पे हम क्या डालेंगे? देन। फिर बचा हुआ ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। समझ गए? इजी है ना? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो सूनर, फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जितना सेंटेंस है उतना कंप्लीट करेंगे, कॉमा के जगह पे दैन डालेंगे और बाकी बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज। समझ गए? सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या डालेंगे बताओ? नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब डालना है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब को ढूंढो। वर्ब कौन है? वेंट है, तो वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या डालेंगे? डिड, तो नो सूनर डिड। उसके बाद क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर, तो सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? वी, तो वी लिखा। वी के बाद वेंट तो पहले हम नहीं लेंगे क्योंकि हाँ वी वेंट, सॉरी यहाँ पे वी वेंट है, बट वेंट का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? गो। इजी है ना? समझ रहे हो? सबसे पहले क्या डालना है? नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें वेंट है, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो। बाकी बचा हुआ पूरा बीच तक सेंटेंस है वैसा लिखेंगे, कॉमा की जगह पे क्या डालेंगे? दैन डालेंगे, फिर जो बचता है उसको एज इट इज लिखेंगे। समझ गए? नो सूनर देन। इजी है ना ये वाला भी ग्रामर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ दो एंड अल्दो, तो यूज ऑफ दो और अल्दो का यूज कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखो, ही इज पुअर बट ही इज काइंड हार्टेड। अब यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे
दो और अल्दो दोनों का सेम ही है, दो भी बोला जाता है, कभी अल्दो भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग को क्या डालना है आपको, दो बोला गया तो दो, अल्दो बोला गया तो अल्दो। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बोला जाएगा, तो सेंटेंस में यूज ऑफ दो बोला जाएगा ना, तो क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको दो डालना है। ही इज पुअर है वैसा आपको यहाँ तक लिखना है, बट के जगह पे कॉमा डालना है, बाकी सेंटेंस ही इज काइंड हार्टेड। ईजी है, कितना सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस के पहले दो लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस है वैसा, और बट के जगह पे कॉमा। समझ गए। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। देखो, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर बट वी आर टॉकिंग नॉट मोर। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो कैसे दिख रहा है, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर बट वी आर टॉकिंग नॉट मोर। तो यहाँ पे वी आर दो बार दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस के पहले क्या डालेंगे, दो डाला, फिर वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर, यहाँ तक कंपल जैसा है हमने सेंटेंस लिखा। बट के बाद क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे, बट के बाद बट के जगह पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद वी आर टॉकिंग नॉट मोर। ईजी है, बहुत ईजी है। सेंटेंस के पहले दो डालो, कॉमा के जगह बट के जगह पे कॉमा डालो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव कंपल्सरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। इन्फिनिटिव तो पिक द इन्फिनिटिव बोला जाता है, इन्फिनिटिव को पिक करना होता है। तो इसमें से देखो यहाँ पे आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव को पिक कैसे करना है बताऊँ। यहाँ पे टू के साथ जो होता है ना, टू के साथ जो वर्ड होता है वो इन्फिनिटिव होता है, इतना ही है सिंपल। टू सी को क्या बोलेंगे हम, ये इन्फिनिटिव आएगा। अब इसमें से बोला जाए तो वैसे वी ट्रैवल टू ब्रिंग वॉट लिटल वी कैन, इसमें से इन्फिनिटिव पिक करने के लिए बोला जाएगा तो क्या आएगा, टू ब्रिंग आएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ग्रामर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के ग्रामर में आपको सबसे पहले ये चीज़ें याद रखना है। क्वेश्चन टैग के ग्रामर के लिए एक लिस्ट देती हूँ, उसको याद करो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन टैग के लिए आपको ये चीज़ें याद रखना होगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखना होगा। क्वेश्चन टैग के लिए हैड का क्या होता है, हैडंट। इज का क्या होता है, इजंट। वॉज का वॉजंट। कुड का कुडंट। हैव का हैवंट। हैज़ का हैजंट। आर का आरंट। वेर का वेरंट। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। एम में क्या होगा, आरंट रहेगा। एम का एमंट नहीं होता, आरंट होता है क्वेश्चन टैग में। विल का विलंट नहीं होता, वोंट होता है। शल का यहाँ पे सिर्फ एंटी लगाते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स भी आपको याद रखना है। सब्जेक्ट कौन कौन से बताया मैंने इसके पहले भी, आई वी यू ही शी इट दे। उसके बाद इसमें दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। इसमें करना क्या होता है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में बदलना है। अब यहाँ पे एक नोट है, याद रखो, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। फिर डू का क्या होगा, डोंट। डिड का होगा डिडंट। डज का होगा डजंट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये डज वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूला पहले ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई लाइक मैंगो। कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैग में एक चीज़ याद रखनी है, पहले जैसे सेंटेंस है उसको है वैसा लिखना है। तो आई लाइक मैंगो को हमने है वैसा लिखा। अब सेंटेंस में ढूंढो हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, बट वर्ब तो है, वर्ब लाइक है। तो लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने क्या देखा, डू। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डू का डोंट होगा। अगर सेंटेंस में नॉट होता तो डू का डू ही रहता। ठीक है, अगर सेंटेंस में डू नॉट होता तो आंसर में डू लेते। यहाँ पे लाइक, यहाँ पे क्या होता, आई, यहाँ पे नॉट होता ना सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम नॉट को नहीं लगाते। बट यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगेगा। तो आई लाइक मैंगो, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वैसे हम पहले सेंटेंस को लिखेंगे। तो आई लाइक मैंगो के बाद देखो यहाँ पे सेंटेंस को हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, डू। तो डू का क्या होगा यहाँ पे, डोंट, और सब्जेक्ट आए। वैसे ही देखो अब यहाँ पे आई लाइक्ड मैंगो है, मैं आपको समझने के लिए लाइक्ड ऐसा पढ़ रही हूँ, ईडी है, तो सेंटेंस को है वैसा लिखा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए हम डिड का यूज करते हैं। तो डिड का क्या होगा, डिडंट, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आई लाइक्स मैंगो। तो यहाँ पे लाइक्स है तो सेंटेंस को है वैसा लिखा। वर्ब कौन सा यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डज। तो डज यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब डजंट होगा, डजंट आई। अब यहाँ पे और एक कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। शी इज वेरी काइंड।
नॉट नहीं है ना सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस को हमने है वैसा लिखा, काइंड तक कॉमा दिया, इज का क्या होगा इजंट, और यहाँ पे ये शी, वैसे ही सेंटेंस हमने है वैसा लिखा, यहाँ पे हैज है, नॉट नहीं है सेंटेंस में, तो हैज का क्या होगा हैजंट, और सब्जेक्ट कौन है ही। बाकी इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। अब टाइप 2 थोड़ा बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, शी डिड नॉट कॉल यू, यहाँ पे पहले हमने सेंटेंस को है वैसा लिखा, कॉमा दिया, डिड ऑलरेडी है तो डिड का डिड हमने लिखा। अब यहाँ पे डिडंट क्यों नहीं किया दीदी पूछेंगे आप, तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा, आंसर में नॉट होगा तो हम उसको रिमूव करेंगे, और नहीं होगा तो हम उसको डालेंगे, ठीक है। तो नॉट है तो डिडंट नहीं करेंगे, डिड रखेंगे। अब वैसे राकेश वॉज नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पे सेंटेंस समझो हमने है वैसा लिखा, वॉज नॉट था तो इसका वॉजंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे वॉज, और राकेश ये लड़का है तो इसके जगह पे हम ही लिखेंगे, राकेश नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन टैग में किसी लड़के का नाम होगा तो लड़का होगा तो उसके जगह पे हम ही डालेंगे, लड़की का नाम होगा तो शी डालेंगे। समझ गए ना, इजी है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन टैग का ग्रामर समझना है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट ग्रामर, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में दो टाइप है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कंपल्सरी ग्रामर रहता है ये। तो रोहन फॉलोज द रूल्स, ये एक सेंटेंस है और बोला गया है आपको इसको कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, बहुत ईजी है। अब इसमें से आपको ढूंढने आना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे ना बच्चों तो लास्ट में रहता है, मोस्टली लास्ट में रहता है। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है। एक ट्रिक है पहचानने की। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें से बच्चों, द रूल्स है। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे हम क्या लेंगे, द रूल्स लेंगे। हेल्पिंग वर्ब बोला गया है डालने। अभी तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन टैग WH क्वेश्चन में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो डू डज डिड का यूज करते हैं, बट चेंज द वॉइस में वैसा नहीं होता। चेंज द वॉइस में हम एम, इज, आर, वॉज, वेयर का ही यूज करते हैं। तो रोहन फॉलोज द रूल्स, सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है पहचानो। फॉलोज मतलब अभी प्रेजेंट में ही है सेंटेंस, तो प्रेजेंट में फॉलोज बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है, मतलब आर आएगा। एक ही रूल को फॉलो करता होता तो ईज आता, बट बहुत सारे रूल्स हैं। रोहन फॉलोज द रूल्स, तो द रूल्स ऑब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या डालेंगे, आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, फॉलोज। ये फॉलोज वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलोड। फिर बाय डालना है कंपल्सरी और रोहन आएगा। ठीक है, सिंपल है ये चेंज द वॉइस का भी। अब यहाँ पे देखो, आई ओपन द डोर। अब चलो फॉर्मूले के हिसाब से भरो। ऑब्जेक्ट कौन आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डोर आएगा। आई ओपन द डोर, आई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सूट कौन सा होगा, द डोर इज। हेल्पिंग वर्ब क्या डाला हमने, इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है यहाँ पे, ओपन। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन। बाय, और सब्जेक्ट क्या आएगा, मी। ठीक है, ये हो गया। अब चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बताती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखो, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो, इसमें हु या फिर वॉट का यूज करते, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे हु या वॉट दोनों में से कोई भी सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए बोला गया ना, तो हु या वॉट कोई भी एक वर्ड यूज करो। तो सॉरी, हाउ, यहाँ पे हाउ आएगा। हाँ, हाउ या वॉट दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करो, तो हाउ लिया। उसके बाद एडजेक्टिव कौन है इसमें, वेरी सिंपल। सिंपल या एडजेक्टिव है तो वेरी नहीं आता इसमें बनाते वक्त, वेरी को हटाना पड़ता है हमें। तो एडजेक्टिव कौन आएगा यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद क्या आएगा, एंड है सिंपल, एंड सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे और हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। हाउ सिंपल एडजेक्टिव के जगह पे आएगा। हाउ, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, सिंपल और इंटेलिजेंट। तो हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट। सब्जेक्ट कौन आएगा, ही, और हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, वॉज। ईजी है, समझ रहे हो ना। हाउ या वॉट में से कोई एक वर्ड लेंगे। एडजेक्टिव कौन है इसमें, सिंपल एंड इंटेलिजेंट, उसको डालेंगे सिंपल एंड इंटेलिजेंट। सब्जेक्ट कौन आएगा, ही आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन बचा, वॉज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब स्पॉट द एरर में क्या होता है बच्चों, जहाँ पे भी गलती होगी सेंटेंस में वो आपको पहचानने आना चाहिए। जैसे कि कहाँ पे कॉमा आता है वो कॉमा लगाना चाहिए आपको। फिर उसके बाद जहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक होंगे, सेंटेंस आगे पीछे होगा तो उसको करेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से स्पॉट द एरर वो आपको समझ के करना पड़ेगा बच्चों।
अब रहता है एक ग्रामर टेंसेस का, तो इसमें बहुत वीडियो लेंदी होगी बच्चों, तो इसीलिए ये करो, ये कंप्लीट ये ग्रामर हो जाएगा। टेंसेस की एक वीडियो मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करती हूँ, ठीक है बच्चों। टेंसेस का एक 10 मिनट में मैं समझा दूंगी, वो एक 10 मिनट की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, वो एक देख लेना, हो जाएगा। और तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को बच्चों सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे लाइव आऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।